आज हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे एमएससी फाइनल ईयर का एडवांस न्यूमेरिकल मेथड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज गॉस एलिमिनेशन मेथड। फिर पहला नंबर एक स्टेटमेंट है कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद दिखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। ये अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज गॉस एलिमिनेशन मेथड के हम लोग बताए थे किस प्रकार फाइंड करते हैं। उसके बाद में गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग देखे कि एग्जाम्पल लिए थे, 2 एग्जाम्पल लिए थे, आज एक लास्ट एग्जाम्पल। उसके बाद में हम गॉस प्योरिटिंग क्या होता है, पार्शली प्योरिटिंग होता है, कंप्लीट प्योरिटिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग गॉस जॉर्डन पढ़ेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व करते हैं किस प्रकार सॉल्व होता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं ये कि 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5 एंड 4x1 माइनस 6x2 यहाँ होना चाहिए, सॉरी x2 प्लस 0x3, मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट 0 इंटू x3 है, 0 इक्वल टू -2 एंड -2x1 प्लस 7x2 प्लस 2x3 होगा, सॉरी 2x3 इक्वल टू 9। ये हमारा एग्जाम्पल लिए हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत आसान है। ये किस मेथड से, गॉस एलिमिनेशन मेथड से। एग्जाम्पल नंबर 3 हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पूरा हो चुका है, आप 3 देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर क्या करते हैं, ए आर्गूमेंट मैट्रिक्स ऑफ बी बनाते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये मैट्रिक्स किस प्रकार होता है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ -6 एंड 0 एंड -2 7 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में बी वाला हम पार्ट देखते हैं। यहाँ x1 x2 होता है, x1 x2 एंड x3 इस प्रकार होता है। फिर b1 वाला क्या, क्योंकि मैट्रिक्स हमारा किस फॉर्मेट में होती है, ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट में होती है। तो b1 b2 की जब क्या होगा, 5 -2 एंड 9, ये किसके जगह पर होगा, ये b1 और b2 की जगह पर होगा। ठीक है, अपना क्लियर हुआ। यहाँ से हम लोग ये मैट्रिक्स है, ये लीनियर इक्वेशन में है। यहाँ ये एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट में होती है, तो ये एक्स वाली वैल्यू x1 कम x2 x3, क्योंकि ये 3/3 आर्डर का, इसलिए x3 तक होगा। ठीक है, और यहाँ b1 एंड b2 है, b3, ये वैल्यू हमारी जो इक्वल टू के बाद में b की वैल्यू होती है, b1 और b2 b3 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं किस मेथड से, गॉस एलिमिनेशन मेथड में। तो हम किस प्रकार के लिखते हैं, ए आर्गूमेंट मैट्रिक्स ऑफ बी, ये आर्गूमेंट मैट्रिक्स ऑफ बी, इसे क्या कहते हैं, ए आर्गूमेंट मैट्रिक्स ऑफ बी इक्वल टू, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, -6 0 -2 7 एंड 2। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, बी वाला पार्ट लिखते हैं। तो ये इस फॉर्मेट में होता है ना, कई मैट्रिक्स होता है, A1 एंड A2 एंड A3, हम पार्ट नंबर फर्स्ट में बताए हैं, A3 एंड B1 एंड B2 एंड B3 एंड C1 एंड C2 एंड C3। और जो ये होता है, मान लीजिए ax इक्वल टू डी वाला पार्ट होता है, D1 एंड D2 एंड D3, इस फॉर्मेट में हम लोग गॉस एलिमिनेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, ये पार्ट नंबर हम लोग फर्स्ट बताए हैं, उसी में बताया गया है। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो पार्ट नंबर फर्स्ट लिख के जरूर देखें। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बी वाला पार्ट वैल्यू लिखते हैं, तो 5, ये डी वाला जो वैल्यू होता है ना, वही लिखते हैं, 5 -2 एंड 9। जो अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर का है, हम लोग यहाँ जो होता है फर्स्ट एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब दैट इज द ये 11 कि नीचे जो इतने एलिमेंट होते हैं उसको हम 0 बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब 0 बनाएंगे। तो यहाँ से 0 बनाने के लिए क्या, अब रो ऑपरेशन हम लोग ऑपरेशन में लगाएंगे, कि यहाँ पर केवल रो ऑपरेशन मतलब ओनली वन रो ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे, ना कि कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ हम लोग, यहाँ इसको 0 बनाना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग R2 में R2 -2 R1 कर दें, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, R3 हमारा, R3 में क्या होगा, R3 मतलब यहाँ पर R3 प्लस R2 कर दिया जाए, R1 कर दिया जाए, तो ये क्या होगा, यहाँ दोनों जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा पहला यहाँ पर 2 0 बन जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ दो तरीका, एक बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोग दोनों बताए हैं पार्ट नंबर फर्स्ट लेक्चर में। आप वो जरूर देखें अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बैकवर्ड लगाते हैं, ना कि फॉरवर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, बैकवर्ड मतलब जो यहाँ लोबर वाले एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, अपर और लोबर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सारी चीज़ बताया गया है। तो यहाँ लोग हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको, ये तो 2 सेम रहेगा, 1 एंड 1। अब इसके बाद में ये भी 5 होगा, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 से हम लोग 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, 0 हो गया। यहाँ देखो R2 मतलब 6 -2
-8, यहाँ 0 -2, 1 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो -2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -10 -2 -12। फिर यहाँ -2 एंड ये दोनों 0 हो जाएगा जुड़कर। 7 + 1 8, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 एंड 9 + 5 14। क्लियर? इतना हम लोग मैट्रिक्स में फाइंड किए बहुत आसानी से। अब अगला क्या फाइंड करते हैं हम लोग कि यहाँ से कि हम लोग इसको 0 बनाते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग ये 0 बनाएंगे, ये ओनली वन 0, ये 0 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ये x3 हो जाएगी, x2 x3 हो जाएगा, x1 x2 x3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 0 बनाए। हम लोग पता है कि इसको अगर ऐड कर देना तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब R3 में R3 को हम लोग R3 + R2 कर दें तो हम लोग क्या हो जाएगा R3 में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको 0 बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल करते हैं रो ऑपरेशन में। तो यहाँ से हम लोग क्या होगा, ये तो सेम, फर्स्ट रो तो सेम हो जाएगा वही 5 मिल, यहाँ 0 एंड -8 -2 एंड -12 0। जब इसको ऐड करते हैं 0, इसको ऐड करेंगे तो 0, जब इसको ऐड करेंगे तो 3 - 2 = 1 एंड 4, और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब ऐड किए तो ये आया। अब हम लोग देखते हैं, देखो ये हमारा क्या वैल्यू होती है, ये x1 होती है, x2 होता है, x3 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है x1 x2 x3, x1 x2 x3। तो हम लोग क्या करते हैं कि x3 जो यहाँ से है x3 की जगह पर, कि x1 x2 0 है, मतलब 0 × x1 + 0 × x2, फिर क्या प्लस x1 1 × x3 सॉरी = 2 है। तो क्योंकि ये 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 है यानी x3 = मिल जाएगा, हम लोग 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ देखो, यहाँ हम लोग फिर सॉल्व करते हैं ये वाला इधर, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x1 के जब 0 है तो 0 × x1 प्लस लिखा है -8x2, फिर -2x3 = 0। हम लोग पता है x3 की वैल्यू 2 है, यहाँ पर पुटअप कर देंगे, सो दैट यहाँ -12 है, -12। यहाँ से क्या होगा 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, -8x2 -2 × 2 = -12 एंड -x2 = -4 हो जाएगा = 0, -8x2 = क्या होगा -12 + 4, -8x2 = कितना हो जाएगा -8, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है x2 = मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा x2 = 1 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग फाइंड करते हैं, कि x1 का फाइंड, तो यहाँ से मिल जाएगा 2x1 + x2 + x3 = 5 एंड 2x1 x1 यहाँ सेम रहेगा, प्लस x2 की वैल्यू 1 हो जाएगा, x3 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो = 5 एंड 2x2 1 = मिल जाएगा, हमको क्या मिलेगा 5, 2 + 1 3 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2x1 = 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 = क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, सॉरी 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। हम लोग देखिए फाइंड किए x1 x2 x3 की वैल्यू, और इससे हम लोग किस मेथड से, गॉस एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो हम लोग क्या मिला वैल्यू यहाँ से कि x3 10, x3 = 2 एंड x2 = 1 एंड x1 = 1। ठीक है, देन ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सारी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। दैट इज द यूनिक सोल्यूशन। किस यूनिक सोल्यूशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन। ठीक है, तो हम लोग फाइंड किए x1 x2 x3, तो हमने लास्ट एग्जाम्पल लिए हैं। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल सॉल्व करते रहे, मेन बहुत आसान है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से। अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कि हमारा प्योरिटिंग क्या होता है,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिवोटिंग, फर्स्ट है पार्शल पिवोटिंग एंड सेकंड है कंप्लीट पिवोटिंग। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे, क्योंकि ये 2 ढाई नंबर में जो आता है उसमें पूछ लेता है कभी कभी कि व्हाट इज द पिवोटिंग या पार्शल पिवोटिंग या कंप्लीट पिवोटिंग। वैसे हम लोग जितने क्वेश्चन पेपर हमारे यूनिवर्सिटी में आए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे किस प्रकार आए हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन पेपर भी दिखाया जाएगा। तो ये मेरे गॉस एलिमिनेशन मेथड था। अब हम लोग पढ़ेंगे पिवोटिंग क्या होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में।